अरविंद केजरीवाल का पट्टा राघव चड्ढा, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खड्डा। होगा क्या? क्या कुमार विश्वास का हस्त्र होने जा रहा है राघव चड्ढा का? राघव चड्ढा को फिर बनाया क्यों? सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक नाम राघव चड्ढा का। डिबेट हो, पार्टी लाइन में रह करके काम करना हो, कुशल संगठनकर्ता के रूप में यदि किसी को भेजना हो तो वह नाम था राघव चड्ढा का। दिल्ली से लेकर के पंजाब तक अपने हुनर का लोहा मनवाया। फिर वजह क्या कि केजरीवाल की आंखों का किरकिरी हो गया। हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो, गधा घोड़ा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गधा घोड़ा जैसा हो। क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो राज्यसभा की सदस्यता बचेगी या जाएगी? उच्च सदन का सदस्य होना मामूली बात नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी इन्हें किस प्रकार उपकृत करने वाली है, ऐसे तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। चूंकि मैं आम आदमी पार्टी में रहा हूं, लोकसभा चुनाव भी लड़ा हूं 2014 का। अरविंद केजरीवाल हमारे बगल में वाराणसी से लड़ रहे थे, हम गाजीपुर से लड़ रहे थे, और चर्चित चेहरे के रूप में कुमार विश्वास अमेठी से लड़ रहे थे। राघव चड्ढा उन दिनों कहीं यह नाम अता पता नहीं था, लेकिन आ गए थे उसी समय। बाद में यह प्रवक्ता हो गए और फिर टीवी डिबेट में जाने लगे, लेकिन उस समय जो नाम थे वो यही थे, संजय सिंह थे, अरविंद केजरीवाल और अन्ना का पट्टा अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल का पट्टा राघव चड्ढा, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खड्डा। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि 2022 में पंजाब का चुनाव हुआ। पंजाब के चुनाव में राघव चड्ढा ने महती भूमिका निभाया और इन्होंने टीवी डिबेट में एक तरह से जो बात का हुनर है, बात करने का तरीका है, वाकपटु हैं, तो यह सब रहा। और फिर एक चीज़ और है, केजरीवाल पैसे वालों को चाहते हैं। दो ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। विवाद तो यहीं से बढ़ा ना, कुमार विश्वास का विवाद। कुमार विश्वास राज्यसभा में जाना चाहते थे, राज्यसभा की पात्रता के धारक भी थे, आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तो उसमें मैं भी था, संस्थापक सदस्यों में से एक रहा। लेकिन मैंने केजरीवाल को जान लिया कि आदमी बहुत भीतर से यह केवल और केवल इसको सत्ता चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद के दिनों में आदमी इतना धूर्त होता गया, राजनीति का मक्कारपना आती गई। दोस्तों बताता हूँ, राघव चड्ढा पर आता हूँ। उसके पहले मैं उस राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में था जिसमें शांति भूषण जी थे। सारा कुछ आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं केजरी में, लेकिन जो बुराई बता रहा हूँ। 1 करोड़ रुपया पार्टी की स्थापना के लिए शांति भूषण जी ने दिया था, जो कानून मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रशांत भूषण जी के पिताजी। वह जमीन पर नहीं बैठ सकते थे, एक तरफ कुर्सी थी, किनारे वह बैठे हुए थे। प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, और फिर अरविंद केजरीवाल उन दिनों सीएम थे। यह व्यक्ति आता है और फिर हाँ, उसके पहले यह पेन तो थोड़ी अच्छी है, लेकिन लिखो फेंको पेन जैसी अगर पेन है तो वह भी जो लोग गए उनसे सबसे रखवाली गई। मोबाइल अगर 800 रुपये वाली छोटी वाली है, जिसमें केवल आप फ़ोन मिला सकते हैं और बात कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वह फ़ोन भी रखवा लिया गया। उस समय मुझे लगा कि आदमी कितना धूर्त है यार, बहुत कुछ करेगा आदमी तो फ़ोटो ले लेगा, वीडियो बना लेगा, और क्या कर सकता है। राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग है तो सब लोग तो जाएंगे नहीं, वही लोग जाएंगे जिनको बुलाया गया है, वही जाएंगे, उनका कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही प्रवेश होगा। जैसे ही यह व्यक्ति आता है वैसे ही संचालक हट जाता है और फिर यह भाषण करता है। भाषण बड़ा इमोशनल होता है कि दोनों में से एक को आपको चुनना होगा, या हमें चुने या फिर इन लोगों को, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और ऐसे लोगों को। भाषण इन लोगों का भी हुआ, लेकिन केजरीवाल के प्रति
जो कार्यकर्ता थे उनका पहले से भी तय था कौन क्या करेगा, कौन प्रस्ताव लाएगा। यह लोग साइड लाइन हो गए। दोस्तों, कुमार विश्वास को हटाया गया या स्वयं हटे, इसको अगर आप खोजेंगे पार्टी गाइडलाइन से उनका जो बयान था वह उससे आइसोलेट होते गए, अलग थलग होते गए। और फिर क्या था, दूरियां बढ़ती गई। केजरीवाल ने एक तरह से देखा जाए तो मक्खी की तरह, दूध की मक्खी की तरह उनको बाहर कर दिया। अब राघव चड्ढा की बात आती है। यह लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। परिवार की पृष्ठभूमि कोई खास नहीं है कि कोई ढनाढ्य हो पैसा लेकर के। अब देखिए, कुछ अच्छे लोगों को अगर किसी को सम्मानित किया जाता है, कोई संस्थाएं करती हैं, तो वह क्या करती हैं, अगर पैसे लेकर के करती हैं, लोगों से डोनेशन लिया है तो क्या करते हैं, एक दो अच्छे नाम उसके बाद दो चार ऐसे भी ठेल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। यह काम करते हैं क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है। अब राघव चड्ढा को राज्यसभा में भेजा। इसके पहले यह विधायक हो गए थे और विधायक होने के बाद 2020 में विधायक हुए राजेंद्र नगर से और 2022 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। राघव चड्ढा से खार खाने का सबसे खास मामला यह है कि जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल गए तो जिस तरह से आक्रामक भूमिका अन्य नेताओं की थी, राघव चड्ढा उस भूमिका में नहीं थे। एक भीतर की बात बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के यहाँ लाइन लगाना, जाना और हमेशा उनसे दिखाना कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, इस काम को राघव चड्ढा ने ठीक से नहीं किया। अन्य लोग करते रहे। उनके न रहने पर केजरीवाल की पत्नी की बड़ी भूमिका थी जब केजरीवाल जेल में थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि केजरीवाल की पत्नी को ही सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो सीएम बनी वह केजरीवाल की चेयर पर नहीं बैठी, अलग से चेयर पर बैठी। बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मई 2017 में कुमार विश्वास पार्टी से बाहर हो गए। शांति भूषण जी चले गए, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था पार्टी की स्थापना के लिए। योगेंद्र यादव और एक बड़ा नाम था प्रोफेसर आनंद कुमार का, जिनका वीडियो हमने किया भी है। हमारे उम्र का तो हमसे बहुत ज़्यादा एक लंबा पड़ाव है, लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार जी हमारे मित्र हैं, हमारे अग्रज हैं। तो दोस्तों, इन लोगों को जैसे निकाला गया, अब होगा क्या राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने जो कुछ मामले राज्यसभा में उठाया, वह कई ऐसे मामले थे जो लोगों के जेहन में घुसते रहे। कम उम्र का यह राज्यसभा का सांसद, जैसे 12 महीने में 13 महीने का रिचार्ज क्यों, 1 महीने 28 दिन का ही क्यों, इन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन। अब किसके घर मोबाइल नहीं है, सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। अब यह मामला अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो गाइडलाइन है उससे तो ठीक बैठ रहा है। पेपर लीक के मामले उठाया, बेरोजगारी, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, खाने पीने के सामानों पर टैक्स का मामला उठाया, एयरपोर्ट पर खाने पीने की सामानों का महंगा होने का मामला उठाया, उद्योगपतियों के कर्ज माफी का मामला उठाया, बैंक घोटालों के मामलों को प्रमुखता से उठाया, स्वास्थ्य के मामलों को, दिल्ली के मॉडल स्कूलों के मामलों को, एलजी के अधिकारियों पर, जो एलजी के अधिकार हैं उस पर भी बहस किया, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला भी उठाया, सब उठाया। लेकिन केजरीवाल जब जेल गए तो तू आक्रामक मुद्दा में क्यों नहीं आया, आक्रामक मुद्रा में क्यों नहीं आया। सब उठाया, लेकिन इस मामले पर तुम्हारी चुप्पी क्यों थी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से गुटूर हुए है क्या। अब पार्टी लाइन है, पार्टी जो कहेगी वह कहेंगे हमारा फूफा कैसा हो तो कहना पड़ेगा, हमारा पाहुन कैसा हो तो बोलना पड़ेगा, हमारा पाहुन जो कहेंगे हमारा पाहुन कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो। सारी पार्टियों का लगभग यही हाल है। लगभग क्या, एक से एक सकल रणधीरा, हमारा नेता कैसा हो। क्या
अब वही कुकुर जैसा, कुकुर से खराब तो कुछ, गधा घोड़ा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गधा घोड़ा जैसा हो, गधा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, भैंस के पड़वा जैसा हो, भैंस का पड़वा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही है हाल साहब। आप अपने अपने दलों में देख लीजिएगा, जिसको कहेंगे तो किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। इस मामले में यदि राघव चड्ढा बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं स्थापित कर देगी, राज्यसभा में भेज देगी, उसी सीट से, वही सीट जो खाली होगी वहीं से भेज देगी। कई मामलों में देखा गया है, जैसे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र तुरंत मंजूर भी हो गया घोसी से, और खट से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा करके टिकट दे दिया गया। चुनाव हार गए, उसके बाद विधान परिषद में भेज दिया गया। चल, जिसके सिर पर हुजूर का हाथ हो जाए तो वह अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यह चक्रवर्ती सम्राट है। और जो चाहेंगे को कहूँ रंकहूँ करो नरेशु, को कहूँ नृपत निकालूं देशु, किस राजा को रंक बना दूं और किस रंक को राजा बना दूं। तो राष्ट्रपति बनाने वाले लोग हैं, जिसको चाहेंगे बना देंगे, बताते भी हैं कि मैंने ऐसे बना दिया। बहरहाल, हम विषयांतर न होते हुए राघव चड्ढा का होगा क्या? क्या राघव चड्ढा इस्तीफा देंगे? क्या आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को कान पकड़ करके निकालेगी? क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? क्या राघव चड्ढा को कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है? दोस्तों बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए अपने आदरणीय दोस्तों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।